हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। और आज है विश्वकर्मा पूजा, यानी ज्ञान विज्ञान कला शिल्प कला के देवता विश्वकर्मा भगवान का आज जन्मदिन है, जन्मोत्सव है। तो आज उनकी तैयारी, पूजा की तैयारी मुझे करनी पड़ी है। तो सुबह से घर का साफ सुथरा करना, इसके बाद मतलब ढेर सारे काम हो गए थे मेरे तो। और इसके बाद अभी मतलब 10 बज चुके हैं, 10 से भी ज़्यादा। और आज पितृपक्ष का भी हमारे यहाँ है, श्राद्ध का तिथि। इस वजह से काम और भी ज़्यादा मेरा बढ़ गया। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी करके सबसे पहले मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान कराई, उसके बाद भोग लगाई। और इसके बाद आज मुझे करना है जितने भी घर में मशीनरी सामान होते हैं वो कल ही मैं पोंछ करके रखी थी, साफ सुथरा करके। तो यहाँ पर देखिए मोटर है, तो मैं यहाँ पर मोटर का पूजा कर दे रही हूँ। और जिनके घर में गाड़ी होता है, गाड़ी का पूजा करते हैं। हमारे घर में मतलब जो है उसी को पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ भगवान विश्वकर्मा के बदौलत ही चलते हैं। तो ये देखिए, ये वॉशिंग मशीन था, मैं यहाँ भी पूजा की। और इसके बाद मैं नीचे आई और ये रहा फ्रिज, तो मैं यहाँ पर पूजा की। तो जहाँ तक मतलब संभव हो सके, घर में तो मशीनी युग है, हर चीज़ मशीन का है, से ही काम हो रहा है। तो जहाँ तक मतलब संभव हो सका, जो बड़े बड़े सामान थे वो सब मैं साफ सुथरा की थी और पूजा की। यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है, तो मैं इसे भी साफ करके इसके बाद इसकी भी पूजा की। तो जितने भी मतलब याद कर करके आज, जैसे दीपावली में पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी पूजा, ये लक्ष्मी जी की पूजा। उसके बाद घर में अगर गाय है तो गाय की पूजा करते हैं, बक्सा पेटी अलमारी की पूजा होती है। बस उसी तरह से ये विश्वकर्मा पूजा भी होता है। घर में जो जो सामान है उसमें टीका लगाना, पूजा करना, ये सब। तो यहाँ पर कूलर है और यहाँ पर मैं कूलर की पूजा की। तो ये सब करते करते ना घर में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो मेरे यहाँ तो मतलब इसी तरह से पूजा करते हैं। और विश्वकर्मा भगवान का जिनके घर में विश्वकर्मा पूजा होता है, दुकान होता है, वो उस मतलब विधिवत करते हैं पंडित जी को बुलाकर। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे सभी। सबसे पहले आप सबको विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई। आज 17 सितंबर है और आज है विश्वकर्मा पूजा। तो आज हमारे घर में दो पूजा हो गया, मतलब एक विश्वकर्मा पूजा और एक पितृपक्ष श्राद्ध। तो आज ही तिथि था, तो एक साथ मुझे दो पूजा की तैयारी करना था। तो लीजिए, विश्वकर्मा पूजा का आप लोग ये लड्डू खाइए। लड्डू मैं घर पर बनाई है, बूंदी का लड्डू है, देखिए एकदम मुंह तक लेकर के जा रहे हैं। खाइए। और ये रहा बेसन का लड्डू, दोनों मैं घर पर विश्वकर्मा पूजा के लिए बनाई थी। और ये लड्डू ना बहुत टेस्टी बना है, घर का बना है। तो इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी और कल पोस्ट करूंगी। आज मैं विश्वकर्मा पूजा का ब्लॉग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सोचिए फेस कैमरे से आप सबका वेलकम कर दूं। तो लड्डू की रेसिपी कल शेयर करेंगे, आज विश्वकर्मा पूजा का ब्लॉग आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज मतलब दो चीज़ का तैयारी, पूजा घर में और साथ में विश्वकर्मा पूजा। एक दिन हो गया, ये भी अच्छा ही रहा कि एक साथ ही मतलब घर में दोनों तैयारी हो गया। नहीं तो एक दिन इससे त्यौहार का तैयारी करो, साफ सफाई तो करना ही है घर में, और मतलब एक साथ ही हो गया। और पूजा करने के बाद मेरी तैयारी थी आज पितृपक्ष श्राद्ध तिथि का जो भोजन बनता है उसे तैयार करना। तो यहाँ पर देखिए आलू उबाल करके रखे हैं, साथ में मैं भुजिया बनाई हूँ भिंडी का, करेली का। और उसके बाद मुझे बनाना है अभी सेवई भी एक तरफ चढ़ाए हैं और सब्जी। तो बस फटाफट मैं लग गई यहाँ पर, क्योंकि सुबह मतलब 9 बजे तक आ गए थे नहा करके नदी से। तो जो आज होता है नदी में जाकर श्राद्ध करना होता है, वो सब करके मतलब 9 बजे तक घर आ गए। और मेरी तो लेट हो गई घर में पूजा करने और ये सब काम करने में।
मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी भोजन बनाने में लगी हूँ। और आज जो बनता है खाना पितृपक्ष श्राद्ध तिथि में, तो आज भी 5 तरह का सब्जी होता है और एक मीठा होता है। कोई भी चीज़ साथ में पूरे पकवान होते हैं। तो मैं यहाँ पर मीठा में सेवई बना दी और साथ में एक सब्जी है, आलू है, साथ में सोयाबीन बड़ी है और करेली और भिंडी में एक साथ दोनों मिक्स करके, और इसके बाद बनाई उसकी भुजिया। क्योंकि इतना सारा अलग अलग बनाना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता। और इसके बाद सब्जी बनाने के बाद यहाँ पर देखिए मैं पूड़ी तलने लगी। तो आज मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर की आप सबके साथ, क्योंकि सब कुछ है मतलब सिंपल सा ही है। तो ये देखिए पूड़ी भी जल्दी जल्दी मैं तल रही हूँ। और इसके बाद आज जो होता है वो गाय, कौवा और साथ में कुत्ता, ये सब निकाल करके खाना इसके बाद खाया जाता है। और हमारे यहाँ एकादशी तिथि को मनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा मतलब टाइम होता है। जब फादर इन लॉ थे उस टाइम में दूसरे दिन ही मनाया जाता था, इतना लंबा टाइम नहीं लगता था, तो पता भी नहीं चलता था। और अब 10 दिन घर में मतलब पानी देना है, सब कुछ मानना पड़ता है। 11वें दिन मनाया जाता है। तो देखिए पूड़ी तल लिए, साथ में सब्जी बन गया और ये रहा सेवई और साथ में है ये भुजिया है। और फिर मैं यहाँ पर देखिए सैलेड काट करके रखी हूँ, खीरा है, मूली है। तो अब करते हैं, लेकर के जाते हैं। और आज देखिए पत्तल में खाया जाता है। तो पत्तल मतलब पत्तल पत्ती वाला तो अब नहीं मिलता है, ये थर्मोकोल की ही थाली अब होता है। तो यहाँ पर पहले मैं निकाल करके और सारा खाना लेकर के यहाँ पर आ गई हूँ। और मैं उनके प्लेट में सारा जो भोजन बनाई हूँ वो मैं रख रही हूँ। और वो अपने हाथ से ही निकालेंगे, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवा के लिए, और इसके बाद पितरों के लिए एक प्लेट में। तो इस तरह से देखते आए हैं घर में, जो मेरे फादर इन लॉ थे वो करते थे, उसी तरह से कर रहे हैं ये भी। और मेरे पति देखो देखिए ऐसे तो मेरे ब्लॉग में आते भी नहीं है, और आज देखिए मतलब है इसी तरह से गंजी पहन करके ही आ गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आकर के और शर्ट पैंट खोल करके और बैठे थे, और इस तरह से भोजन पर भी बैठ गए। खैर कोई बात नहीं। मैं बता रही थी कि उन्हें कैसे कैसे करना है। कभी कभी वो भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ। तो याद करके ये सब काम करना पड़ता है, पितरों का जो होता है भोजन देने का। और फिर मैं यहाँ पर थाली लगा करके सर्व करने लगी, और सर्व करके आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज की जो थाली है वो सिंपल सी ही थाली है, बस मैं सेवई पूड़ी बनाई हूँ। और आज ना बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे और ये तिथि आता था और मेरे फादर इन लॉ करते थे उस टाइम, तो मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा जिद करते थे कि आज मैं भी मतलब पत्तल में खाऊंगा। क्रिस तो बहुत ज़्यादा, छवि भी, और दोनों कभी कभी तो दादाजी के साथ नदी में स्नान करने भी चले जाते थे। तो ये रहा मेरा आज पितृपक्ष का थाली। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत जल्दी मेरा खाना बन गया, ये सोच कर के मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मतलब सोच रही थी कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, कैसे मैं बनाऊंगी। पूजा करते करते मुझे बहुत ज़्यादा समय हो चुका था, और सब कुछ मतलब जल्दी हो गया। ईश्वर की कृपा कहिए। मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर कोई काम कीजिए तो पूरा हो जाता है। तो बस यही ईश्वर की कृपा है। आज विश्वकर्मा पूजा और साथ में पितृपक्ष श्राद्ध तिथि, ये दोनों मेरा संपन्न हो गया। और कोई भी काम अच्छे से संपन्न होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो मतलब दोनों चीज़ कर लिए एक साथ। तो फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं एंड, और आप सबसे लेते हैं विदा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।